हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। यानी कि सब बहुत साल पहले प्रिमिटिव मैन यानी कि आदि मानव जो हमारे पूर्वज थे, वो उनकी जर्नी जब वो सेटल लाइफ यानी कि उनकी लाइफ जब अच्छी हुई हो, स्थायी हुए, जिनके पास घर था, कुछ काम था। पहले आदि मानव थे, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उनकी लाइफ भी ठीक नहीं थी। और वहाँ से उनकी लाइफ शुरू हुई, अच्छी हुई, स्थायी हुई एकदम से। तो उसकी जर्नी है। ओके, तो ये पूरा प्रिमिटिव मैन से सेटल लाइफ कैसे हुआ, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। Chabir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, etc. अभी जो जयवीर है वो गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में बैठ के जा रहा था, तो विंडो के पास बैठे थे। वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो देख रहा था, ट्रीज से बुलक कार्ट, केमल कार्ट, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर, सब कुछ। ही आस्क्ड हिज अंकल, उसने अपने अंकल से पूछा, व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट। अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन है सारी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो सर्विस है वो कब शुरू हुआ। हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड, ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 150 years back. Among all the vehicles which you are seeing on the road, the bullock cart is oldest. Before it, thousands of years back, men did not have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. उसके अंकल ने उसके पीठ के ऊपर हाथ रखते हुए बोला कि जब ट्रेन हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई तो वो 150 ईयर पहले शुरू हुआ। उसके पहले सारे इन्हीं व्हीकल जो है वो रोड पे चलते हैं एनिमल्स की मदद से। वो हज़ारों साल पहले सारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और बहुत समय पहले जब प्रिमिटिव मेंस थे तब कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, और तब प्रिमिटिव मेन क्या क्या यूज़ करते थे, पैदल चल के जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पैदल चल के जाते थे। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रिमिटिव मेन नॉमैडिक लाइफ। प्रिमिटिव यानी कि आदि मानव, नॉमैडिक लाइफ यानी कि नॉमड्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी तरह घूमते घूमते जीते हैं, वंडरिंग लाइफ। ओके, प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव मैन का मीनिंग क्या है, पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम यानी कि बहुत पुराने समय के लोग। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो यानी कि कुछ 2 लाख साल पहले, ही लेड ए नॉमैडिक लाइफ एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग। जो प्रिमिटिव मेंस थे, जो प्राचीन युग के हमारे पूर्वज जो थे, वो नॉमैडिक लाइफ जीते थे। नॉमैडिक लाइफ जीना यानी कि द पर्सन हु वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज नोमड्स। ओके, जो भटकता रहता है इंसान उसको हम बोलते हैं नोमड्स। तो वो नॉमैडिक लाइफ जीते थे और उनका सारा टाइम किस में स्पेंड करते थे, हंटिंग यानी कि शिकार करने में। अभी शिकार क्यों करना है, क्योंकि उनको खाना है, उनके वो फूड प्रोवाइड करने के लिए, फूड लेने के लिए एनिमल्स एंड बर्ड्स का शिकार करते थे। द स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स। अभी ये जो स्टेज है वो हंटर एंड गैदरर्स यानी कि भटकना और शिकार करना। ओके, ये जो उनका स्टेज था उनकी लाइफ का, कि जिस लाइफ में वो नॉमैडिक लाइफ जीते थे और उनका जो पूरा टाइम है वो हंटिंग में स्पेंड करते थे, वो जो स्टेज है वो है हंटर एंड गैदरर्स। He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds. अभी वो क्या करते थे, कौन से एनिमल्स का शिकार करते थे, डियर, फिश एंड कुछ बर्ड्स का। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम देयर फूड। और वेजिटेरियन में वो क्या लेते थे, रूट्स एंड फ्रूट्स, जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स एंड कुछ फ्रूट्स का उनको खाने में यूज़ करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी। अभी ये इतना ईजी भी नहीं था, किसी भी एनिमल का शिकार करना इतना ईजी भी नहीं होता है। समटाइम वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम, कभी कभी जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो उनके ऊपर सामना करते थे। Moreover, some of the animals were fast in running, so it was not easy for primitive men to catch them. यानी कि जो एनिमल बहुत ही फास्ट भागते हैं, जो बहुत ही स्पीड में भागते हैं, उसको पकड़ना भी प्रिमिटिव मैन के लिए इजी नहीं था। Thus primitive men used to wander from one place to another place in search of food. यानी कि इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, किसके लिए, अपने खाने के लिए।
Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. यानी कि इस तरह से उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा कि कौन सा जो रूट्स है, कौन सा जो फ्रूट्स है वो लोग खा सकते हैं और कौन सा वो जो पॉइजनस यानी कि जो जहरीला होता है उसको खाने में यूज़ नहीं करना है. इस तरह से उनको समझ में आया. Animal like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another place in search of them. Moreover, water is being essential for their used to settle near the sources of water. अभी उनके लिए जो वाइल्ड एनिमल था उनको हंट करना, उनका शिकार करना थोड़ा हार्ड था, लेकिन जो डीप शीप गोट है, जो सारे डोमेस्टिकेटिंग एनिमल है, पालतू प्राणी है, उसका शिकार वो आसानी से कर सकते क्योंकि ये कभी सामने अटैक नहीं करते. इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे डियर, शीप, गोट ऐसे सारे जो डोमेस्टिकेटिंग एनिमल होते हैं ना, उनका वो शिकार कर सके. और अपनी जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो पानी यानी कि जहाँ पे नदियाँ होती है, वाटर सोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल था पहले, रिवर के पास. तो पानी बहुत ही ज़रूरी था उनके लिए. और पानी बहुत ही ज़रूरी होता है सबके लिए. तो इसकी वजह से उन्होंने कहाँ पे रहना शुरू किया, नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी उनको आसानी से मिल सकता है, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया. प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन और प्रिमार्टिव मैन इन इंडिया. अभी जो ऐसी जगह जहाँ पे जो ये लोग रहते थे, हमारे जो पूर्वज थे इंडिया में, ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग रहते थे और उनको फाइंड आउट किया है. और वो कैसे फाइंड आउट होता है, लास्ट हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का एक बार लर्न किया था, उससे पता चला था कि कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं, उसकी मदद से हम जो हमारे प्रिमाइटिव मैन है उनके बारे में जान सकते हैं. आर्कोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस. अभी आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस आप जानते हो, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव समुदाय एंड संस्कृति का जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है ना, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. Along with it, they have also found out information about implements used by them. अभी यहाँ पे implements का मीनिंग क्या होता है, औजार, अदरवाइज हथियार, टूल्स, वेपन्स. अभी ये आर्कोलॉजिस्ट, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ये सब ने क्या किया कि ऐसी जगहों को तो फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे प्राचीन सारे आदि मानव रहते थे. उसके साथ साथ उन्होंने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो सारे इम्प्लीमेंट्स, जो औजार होते थे वो यूज़ करते थे, वो भी उन्होंने फाइंड आउट किया. दे यूज इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन एंड वुड. अभी पत्थर और लकड़ियों से बने हुए औजारों का वो लोग यूज़ करते थे. समटाइम्स दे इवन यूज इम्प्लीमेंट्स मेड अप बोन्स. कभी कभी वो हड्डियों से बने हुए औजारों का भी यूज़ करते थे. अभी जो कोई भी एनिमल का वो लोग शिकार करते होंगे तो उनके बोन्स उनके पास अवेलेबल रहे ही होंगे, तो बोन्स का यूज़ वो लोग हथियार बनाने में करते थे. सिंस द लीव्स ऑफ हंटर गैदरर एंड वांडरर आर एसोसिएटेड विद द स्टोन टेक्नोलॉजी, दिस टाइम इज कॉल्ड पैलेओलिथिक यानी कि पाषाण युग. पाषाण पुराण भी उसको कहा जाता है, पैलेओलिथिक. क्यों? क्योंकि वो पूरा स्टोन टेक्नोलॉजी का समय था. वहाँ पे वो लोग सारी जो चीज़ें यूज़ करते थे ना, वो पत्थरों से बनी हुई यूज़ करते थे. उनके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं था, आयरन या फिर ऐसा कुछ नहीं था. ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर अवेलेबल होते थे और इसीलिए वो जो टाइम था उसको बोलते हैं पैलेओलिथिक यानी कि पाषाण युग, पाषाण पुराण. अभी यहाँ पे स्टोन एज वेपन्स यानी कि जो स्टोन का जो युग था, वो समय था जहाँ पे वो लोग हथियार यूज़ करते थे. वो उसके कुछ फोटोज है जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं. The stones showing in figure 2.1 were used to cut vegetation and scrape the skin of animal. Primitive man used peel of tree and skin of animals to cover his body. अभी ये जो सारे हथियार हैं उनका यूज़ वो कहाँ पे करते थे, वेजिटेशन को कट करने के लिए, एनिमल की जो स्किन होती है उसको कट करने के लिए. उसके बाद वो लोग जो ट्री की स्किन होती है ना, जो उसकी जो खाल होती है उसका, और एनिमल की बॉडी की जो स्किन होती है उसको अपनी बॉडी को ढकने के लिए करती है. यानी कि वो चर्म वल्कल जो होता है, वल्कल आई थिंक आपने सुना होगा कि वो लोग अपनी बॉडी पे जो कपड़े पहनते हैं वो या तो एनिमल की स्किन से बने हुए होते हैं या तो फिर वो ट्री में से बने हुए होते हैं. तो इनका यूज़ पहले तो वो उनको खाने में यूज़ करते हैं, उसके बाद उसके बॉन्स का यूज़ वो लोग
वेपन्स बनाने में करते हैं, और लास्ट में जो स्किन या कुछ भी बचता है तो वो उसका यूज़ अपने कपड़े बनाने में करते हैं, अपनी बॉडी को ढकने के लिए करते हैं, क्योंकि उस समय कपड़े भी नहीं थे। ओके, तो आज हमने इतना लर्न किया, आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।